हेलो एवरीवन, क्या आप भी मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हो? और मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए क्या आप कॉल्स डीएम्स कर रहे हो? तो आप अगर, जैसे कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ, हमारी जो चंचल मैम है उन्होंने मैनेजर लेवल कैसे निकाला बिना कॉल्स और बिना डीएम्स के, बिना कोई लीड्स बाय किए हुए, बिना किसी को कन्विंस किए हुए, बिना किसी को रिश्तेदारों को बताए हुए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है, ना ही तो हमें किसी को सामने से जाके बताने की नीड होती है, ना ही हमें किसी को कॉल करने की या डीएम करने की या फिर हमें लीड्स बाय करने की भी नीड नहीं होती है। खुद प्रोस्पेक्ट हमसे कांटेक्ट करते हैं, ऐसा सिस्टम से हम वर्क करते हैं। अगर आपको जानना है वो क्या है तो स्क्रीन पर नंबर है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है। मेरा नाम है ममता बेरवा, ओमे फॉर एवर में वर्क करती हूँ टीएलएफ टीम के साथ। तो आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर, और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं चंचल मैम की जर्नी। मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, वो भी सिर्फ 29 दिनों में, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम करे, बिना किसी को कन्विंस करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना लीड्स को बाय करे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो एएस नहीं निकल रहे, हमारा तो सुपरवाइजर लेवल नहीं निकल रहा, तो आपने मैनेजर लेवल डन कर दिया, वो भी बिना किसी को कॉल किए। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉरवर्ड बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिलता रहे। और फॉरवर्ड के सभी प्रोडक्ट की तमाम जानकारी, रिव्यूज, टेस्टिमोनी सब कुछ मिलता रहेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो दिल से शुक्रिया। अब देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूंगी मेरे मेंटोर्स को। उनकी वजह से ही आज ये लेवल अचीव कर पाई हूँ, तो दिल से शुक्रिया मेरे दोनों मेंटोर्स शुभम सर और तरुण सर, दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही मैं टिक कर फॉरवर्ड में काम कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर कॉलिंग वाला सिस्टम होता, डीएम्स करने पड़ते, रेगुलरली बन रेट रहता, रेगुलरली लीड्स बाय करनी होती, तो शायद मैं फॉरवर्ड कर ही नहीं रही होती। तो सर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, शुभम सर ने मुझे फॉरवर्ड के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं बिजनेस को कर ही नहीं रही होती। मुझे नेट मार्केटिंग स्कैम लगता था। लेकिन जिस तरीके से सर ने बताया, जो चीजें मैंने देखी कि बीइंग नेटवर्कर ये किस तरीके से डिजिटल फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, डिजिटल अवतार इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, कैसे ये एमएसआई पे काम करते हैं, तो सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। और वाकई में जो चीजें उन्होंने मुझे दिखाई वो मैं कर पा रही हूँ, जो कि आप देख भी पा रहे हो। तो दिल से शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते, वो रोड मैप आप शेयर नहीं करते, तो शायद मैं अचीव नहीं कर पाती। और आप लोगों को मैं इससे पहले कि ये बताऊं कि कैसे मैंने मैनेजर लेवल हिट किया, क्या प्लानिंग रही, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स टीम हम बहुत ज्यादा लेवल पे फोकस नहीं करते। और स्टार्टिंग से ही सर ने 3 पिलर सेट किए थे, 3 पिलर्स पे ही हमने काम किया। दैट इज स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट इनकम और टाइम फ्रीडम। तो इन तीनों के इर्द गिर्द ही हम काम करना चाहते थे, और इसी पे हमने काम किया। सर हमेशा बोलते थे कि केवल फॉरवर्ड पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, फॉरवर्ड के इर्द गिर्द भी काफी सारा रुपया है जो फॉरवर्ड पे फोकस करते करते आप कर सकते हो। तो सर ने यही शुरू से गाइड किया कि देखो, आपके घर वालों को लेवल से मतलब नहीं है। घर वालों को मतलब है कि कंसिस्टेंट आप रुपया कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे हो, कंसिस्टेंट आपकी ग्रोथ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ऐसा ना हो कि एक महीने आपने लेवल अचीव कर लिया, फिर अगले महीने 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे। तो इस तरीके से सर ने इस तरीके से गाइड किया, और सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी। बिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अच्छी इनकम हो रही थी। लेकिन फिर सोचा कि लीड्स का इतना अच्छा फ्लो हो रहा है, इतनी अच्छी टीम बन रही है, तो व्हाई नॉट ट्राई सुपरवाइजर लेवल। तो सुपरवाइजर लेवल हिट किया, और जब सुपरवाइजर लेवल हिट किया तो समझ में आया सेम काम करने पर रुपया अच्छा आ रहा है, तो सोचा मैनेजर लेवल भी आगे हिट करेंगे। लेकिन सुपरवाइजर लेवल तक तो ठीक है, आप अकेले निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको मैनेजर लेवल निकालना है तो अकेले निकालते हो तो बहुत हसलिंग करनी पड़ती है। तो सर ने यही गाइड किया कि अभी आप फोकस करो आपकी टीम पर। तो टीम पर फोकस किया, फ्रंटलाइन में काम किया, और फिर सब चीजें जब अच्छी चलने लगी तो फिर एक दो बारी बीच में ट्राई भी किया मैनेजर लेवल के लिए। ये नहीं बोलूंगी कि इस बार ट्राई किया और इस बार ही निकल गया, एक दो बार पहले भी ट्राई किया, लेकिन उस टाइम नहीं निकल पाया। शायद उस टाइम पर नहीं बनना लिखा था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज रही कि उस टाइम ये था कि चलो ट्राई करते, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो थोड़ा कंफर्ट जोन रहा, और उस टाइम पर वो मोमेंटम भी नहीं बन पाया। तो कुछ कुछ सीसी से एक दो बारी छूट भी गया, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा छूटा। क्योंकि जब आप, होता है ना, फेल्योर्स आपकी लाइफ में आते हैं तो आप और अच्छे लीडर बनते हो। गलतियों से काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है कि ठीक है,
इस तरीके से नहीं हो पाया, दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। आप मल्टीपल तरीके से सोचते हो, आपका क्रिटिकल थिंकिंग लेवल जो है वो बढ़ जाता है। काफी चीजें सीखी जब नहीं हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन, किस तरीके से इमोशनल मैनेजमेंट करना है, काफी चीजें सीखी। और फिर इस दौरान ही ये हुआ कि जुलाई की लास्ट में हमारी एक मीटिंग हुई। हमारे जो जीएलटी मेंबर्स का जो ग्रुप बना हुआ है, सुपरवाइजर अबाउ का, हमारी टीम में एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है टीएलएफ जीएलटी मेंबर्स। तो उस ग्रुप में एक बार फिर तरुण सर और शुभम सर ने कहा, चंचल सब चीजें इतनी अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंटली आपकी टीम अच्छी बन रही है, कस्टमर बेस अच्छा बन रहा है, तो व्हाई डोंट यू हिट मैनेजर लेवल? क्या हो गया, एक बार नहीं निकला, एक दो बार ही नहीं निकला, ट्राई करिए, हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कंप्लीट रोड मैप शेयर किया, गाइड किया, थोड़ा मोटिवेट भी किया कि ये ट्राई करिए। तो इस बार सोचा कि इस बार ही बनना है ना। और फिर टीम के साथ में डिस्कस, मैंने सबसे पहले मेरी जो डाउनलाइन है शिखा जी, उनके से डिस्कस किया। और फिर प्लान किया कि टीम में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम सुपरवाइजर बना सकते हैं। और इस तरीके से सब पूरे टीम मेंबर से डिस्कस किया। पर जब मैंने तरुण सर और शुभम सर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि देखो इमोशनल ब्रेकडाउन आएंगे, आप टीम मेंबर से बात करो कि कुछ लोग अभी रेडी नहीं होंगे सुपरवाइजर बनने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जब लेवल अचीव करते हो, आप सोच रहे हो कि इस डेट तक आपका इतना सीसी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, तो इमोशनल ब्रेकडाउन भी आएंगे। तो मैं मेंटली रेडी थी। सबसे पहले मैंने मेरी टीम के साथ डिस्कस किया, जो लोग रेडी थे उन पे फोकस किया, और ऐसे ही लोगों को चूज किया जिसके अंदर मेरी तरह हंगर था, आगे बढ़ने की भूख थी, और अच्छी यूट्यूब पे प्रेजेंस बिल्ड हो रही थी, जो अच्छा काम कर रहे थे। तो ऐसे मैंने चूज किया। एक दो लोगों ने मना भी किया, बाकी जो लोग बने वो आपके सामने हैं। शिखा जी उस टाइम पर, जब अगस्त में मैंने मेरा मैनेजर लेवल हिट किया, तो मैं मैनेजर बनी, मेरे डाउन में शिखा जी असिस्टेंट मैनेजर बनी, और दो तीन लोग हमारे साथ में। और सुपरवाइजर बने माया, सुजाता जी, विकास जी, ये तीन लोग सुपरवाइजर्स बने। तो इस तरीके से हमने पूरा प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया। और सबसे ज्यादा पिंग इस ड्यूरेशन में मुझे किया मेरे डिजिटल अवतार ने, क्योंकि जब चंचल अवेलेबल नहीं है, डिजिटल चंचल काम कर रही है, तो लीड्स का कोई इशू नहीं था, लीड्स काफी आ रही थी, कस्टमर बेस रेगुलरली बन रहा था। तो कस्टमर भी रेगुलरली बोल रहे थे कि मैम इतना अच्छा सब कुछ बिल्ड हो रहा है, आप रेगुलरली वीडियोस बना रहे हो, आपकी टीम का पूरा मैं देखता रहता हूँ कि कितना अच्छा आप वर्क कर रहे हो स्टेटस के थ्रू। सो कस्टमर ने भी बोला, डिजिटल अवतार ने पिंग किया, डाउनलाइंस ने भी बोला कि मैम ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से मेंटोर के साथ में डिस्कस किया, डाउनलाइन के साथ डिस्कस किया, और पूरा रोड मैप प्लान किया कि कौन कौन लोग सुपरवाइजर बन सकते हैं, उनके साथ में पूरा डिस्कशन किया। और इस तरीके से फिर जो है पूरा हमारी प्लानिंग के साथ में हमारा मैनेजर लेवल हमने डन किया। अब बात आती है कि ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई। तो देखिए, लीड्स बहुत आ रही थी, तो अब अगर सबको मैं इंडिविजुअली गाइड करती तो वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, हमारी पूरी टीम जो भी डाउनलाइन है मेरी, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, तो लीड्स का इशू नहीं हुआ। अब जब लीड्स ज्यादा आती है तो आपको प्रॉस्पेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, एक एक को तो आप गाइड नहीं कर सकते, वन टू वन मीटिंग नहीं कर सकते। तो हमारा सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कि आप बस कंटेंट क्रिएट करो, इस फनल के थ्रू लोगों को गाइड करो, इसके थ्रू लोग समझ जाते हैं इसको देखकर कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं टीएलएफ में। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके काम कर रहे हैं, तो डू चेकआउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रोस्पेक्ट को गाइड करने में इजी रहा। अब जब आप मैनेजर बन रहे हो, टीम और टीम में काफी लोग आते हैं, है ना, टीम साइज काफी बड़ा होने लग जाता है। वैसे भी काफी बड़ी टीम होती है, फिर मैनेजर बनते टाइम और टीम साइज बड़ा हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज हो जाता है कि डाउनलाइंस को गाइड करना है ना, उनको भी टाइम देना है। वरना नई टीम आ रही है, वो जितना जल्दी आ रही है फिर चले जाएंगे, है ना। तो उनको गाइड करने के लिए हमारा जो सिस्टम है, जो टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। इस प्रोग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप डाउनलाइंस को गाइड करने में इजी रहा। डाउनलाइन को जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ये एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि वो पूरा देखते रहते हैं कि डे वन पे क्या करना है, डे टू पे क्या करना है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और कोई भी डाउट आता है डाउनलाइंस को, तो वो हमसे ना पूछकर, हमारा एक कम्युनिटी मैंने बना रखा है, इसमें वो रेगुलरली पूछ सकते हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी मैनेजर प्रिया आ रही है, यहाँ से वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है यहाँ पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से टीम को गाइड करना काफी इजी रहा। तो इस तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू बहुत इजीली, बिना हसलिंग के, बिना कॉलिंग के, हम अचीव कर पाए। सो अगर आप भी अभी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप
अभी देखो, आज के टाइम पे भी अगर ट्रेडिशनली काम करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, आगे चल के एक लेवल तो निकाल लोगे कैसे भी, नोन में काम करके, लीड्स पे कॉल करके, लेकिन आगे फिर कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे। मेरी काफी ऐसी पेड कंसल्टेशन में जो लेती हूँ, उसमें ऐसे ऐसे मैनेजर्स आते हैं कि मैम मैनेजर लेवल तो हिट कर दिया, लेकिन हम महीने का 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, 10,000 छोड़ो 5,000 भी हम नहीं कमा पा रहे, है ना। तो आपके साथ ऐसा ना हो, अच्छे से आप लेवल भी अचीव करो, आगे कंसिस्टेंट ग्रोथ भी आपकी हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके डिजिटल प्रेजेंस पे आप फोकस करिए, आपके डिजिटल अवतार पे फोकस करिए, कंटेंट क्रिएट करिए, ना केवल यूट्यूब पर, ऐसा भी नहीं कि केवल यूट्यूब पर, बल्कि आप इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करके आप, नो डाउट वीडियो फॉर्म में नहीं करना है, आप अलग अलग तरीके से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो फॉर्म में कर सकते हो, रिटर्न फॉर्म में कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाइए और एक सिस्टम बनाइए, कि केवल प्रेजेंस होगी तो भी काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास में, जिससे कि आप टीम को गाइड कर सको, प्रोस्पेक्ट को नर्चर कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए पूरा सिस्टम, जिससे कि आपको कॉलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और इजीली आप कर पाओगे। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप अभी तक यहाँ वीडियो एंड तक देखा है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक दो वर्कशॉप के बारे में बता देती हूँ, जिससे कि आपको, अगर आप लीड जनरेशन में इशू फेस कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो अगर आप किसी और टीम का पार्ट हो, आपको लीड जनरेशन में इशू हो रहा है, तो हमारी हर संडे को एक वर्कशॉप होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। उसको अटेंड करके आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप आपका लीड कैप्चरिंग सिस्टम बना सकते हो, लीड जनरेशन का जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो 99 रुपीज की वो वर्कशॉप है, संडे को होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप समझना चाहते हो कि टीएलएफ में कंप्लीट ऑटोमेशन आप भी आपकी टीम में कैसे कर सकते हो, तो 2 डेज का हमारा वर्कशॉप होता है, फ्राइडे को, वो आप अटेंड कर सकते हो। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और अदर फ्री मास्टर क्लास के लिंक भी आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट करती हूँ, तो डू चेकआउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, कोई भी आपकी एनी फर्दर क्वायरी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर समवेयर इधर और इधर मैं आपको शो कर रही हूँ। तो जरूर चेकआउट करिए और कनेक्ट करिए और देखते रहिए कि हम लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप पर डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर, जिससे आप देख सकते हो, होता है ना जैसे आप इंस्टाग्राम पर देखते हो पूरा कि किस तरीके से कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर देख सकते हो कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। पूरा बिजनेस ब्लॉग की फॉर्म में मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।